एक मेरा फ्रेंड है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। बहुत खुशी हुई कि जॉब लगी, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है कि जब तक आप 2 शादी नहीं करोगे आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो दोनों उसी होटल में काम करते थे, उसी होटल में रहते थे, वहीं खाते थे पीते थे और एक ही रूम शेयर करते थे। समझ गए होंगे गाइस। This video is brought you by CB Studio. हेलो एवरीवन, जैसे बताया मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी करने आया हूँ। तो कॉमेडी की शुरुआत दोस्तों के ऊपर से करते हैं कि आप सभी की लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त जरूर होंगे जिनसे बात करते टाइम आप कभी भी उनका फोन स्पीकर पे नहीं रख सकते। खासकर तब जब आप पब्लिक प्लेस में हो या फैमिली के बीच हो, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कब इनके मुंह से हिरोशिमा और नागासाकी फूट पड़े तो हर तरफ तबाही तबाही फैल जाए। तो ऐसे ही मेरे कुछ खास दोस्त हैं। खास मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। बहुत खुशी हुई कि जॉब लगी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से सिंगल था। जॉब उसकी काफ़ी टाइम बाद लगी। तो जब वो सिंगल था बहुत कोशिश करी उसने गर्लफ्रेंड बनाने की, पर नहीं बना पाया। तो डायरेक्ट उसकी शादी हो गई गलती से, वो भी 2। पहली शादी उसकी दिल्ली में हुई, लव मैरिज करी। जब घर गया वो पंजाब, तो उसकी वहाँ पे लाइक काफ़ी प्रॉपर्टी है। तो वहाँ जाके उसे पता चला कि उनके वहाँ पे कोई रिवाज है कि जब तक आप 2 शादी नहीं करोगे आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो वहाँ जाके वो और ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी और गवर्नमेंट जॉब ने उसने एक और लड़की देखी, प्रपोज मारा और लड़की ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया। बात अभी चल रही है सगाई की। तो ऐसे ही काफी खास दोस्त है। मेरा एक और दोस्त है नितिन ओलिवियर मलिक, नाम से लग रहा होगा कि 7-8 फुट का कोई बंदा होगा, लेकिन जब मैं मिला उससे मैं खुद हैरान था, क्योंकि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात है। क्योंकि वो इतना सुपड़ा था, लेकिन उसने साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी थी जिम जाने। डेली जिम जाता था, गए हफ्ते में सिर्फ 2 बार, वो भी स्टार्टिंग में, उसके बाद बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा को कॉल कर रहा कि भाई मेरी मेंबरशिप है तो आप आना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा भाई टाइम नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, पहले ऑक्सीजन लीजिए। तो और एक चीज़ है कि दोस्त बहुत अजीब होते हैं। वही नितिन ओलिवियर मलिक, तो उसकी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, पर वो होटल में काम करता था। तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था क्षितिज नाम का, उसने उसको प्रपोज मार दिया। प्रपोजल एक्सेप्ट किया उसने, फिर वो बिहार चला गया किसी काम से। उसके बाद वो उदास रहने लगा, तो एक और फ्रेंड था उसका नील नाम का, उसने उसको भी प्रपोज मारा और बाय चांस उसने भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मैं सोच रहा ये कौन सा रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। उसके बाद नील भी ऑफिस में बिजी रहने लग गया। फिर एक और फ्रेंड उसने प्रपोजल मारा, नाम था उसका अभिषेक बच्चन नहीं, नॉर्मल अभिषेक। तो अभिषेक नाम के बंदे को उसने प्रपोजल मारा, उसने एक्सेप्ट किया। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लग गए, क्योंकि दोनों की एक ही होटल में जॉब लगी और उनका ये कैटेगरी था कि वो दोनों उसी होटल में काम करते थे, उसी होटल में रहते थे, वहीं खाते थे पीते थे और एक ही रूम शेयर करते थे। ये काफ़ी अजीब था। और ऐसे ही अब इंस्टाग्राम पे बहुत एक ट्रेंड चल रहा है, जो कि है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत चल रहा है। फेसबुक पे भी ज़्यादातर चल रहा है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि कौन है वो उल्लू का पट्टा जिसने कहा है दूरियों से प्यार बढ़ता है। दूरियों से प्यार बढ़ता है, लड़कियों का पता नहीं, बट लड़कों में दूरियों से प्यार नहीं बढ़ता, कमजोरी जरूर बढ़ जाती है। थैंक यू। और दूसरी बात, लड़के जो है दूरियों की वजह से बिना बिजली पानी के मोटर चलाना सीख जाते हैं। समझ गए होंगे गाइस। थैंक यू गाइस। तो एक मेरा भी दोस्त है, उसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। तो कुछ लोग और अजीब होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज कर लेते हैं। और जिस हिसाब से चल रहा है मुझे लगता है आने वाले टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस बच्चे भी कर लेंगे। हो सकता है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली।
और एक इंस्टाग्राम पे और ट्रेंड चल रहा है सबसे ज्यादा, जो कि मेरे दोस्तों ने कई बार मुझे रील भेजी है, कि शेयर बटन पे क्लिक करते ही जो पहले 3 नाम आएंगे वो आपके दिल के सबसे करीब होते हैं। तो ये भूतियापा बहुत चल रहा है, मेरे पास भी आ चुका है। अब उनको कैसे बताओ कि शेयर बटन पे क्लिक करते ही पहले 5 आईडी मेरे ही आते हैं। वो भी इसलिए बना रखा है कि शक्ल ऐसे कोई लाइक तो करता नहीं है पोस्ट, तो लाइक बने रहते हैं, दिल को भी तसल्ली रहती है कि लाइक आते हैं। और ये जो शेयर बटन पे क्लिक वाली भूतियापा चल रही है वो मैं 4th क्लास में करके छोड़ चुका हूँ, पता नहीं वहां से किसने वायरल कर दिया। तो उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस की बात आती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक मुझे ये समझ नहीं आता कि ये करते क्यों है, क्योंकि ना मन करने पे गले लग पाते हैं, ना मन करने पे किस कर पाते हैं, बस रखा हुआ है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे एक बंदे को बड़ा फायदा होता है, जो कि मतलब जिम जाना चाहते हैं या जिम नहीं जा पाते और फिट रहना चाहते हैं, वो फिट हो जाते हैं। उनके लिए काफी सुटेबल है ये चीज, और वो करते भी ये सब। तो अब बात आती है दोस्तों की, तो लड़कियों के बारे में ना बोला जाए तो कैसे मजा आएगा। तो एक चीज और चल रही है लड़कियों में कि बुरा मत मानना, कि लड़कियां कहती है कि वो पापा की परी होती है, सुना होगा सबने। बट इंस्टाग्राम के हिसाब से और मेरे हिसाब से पापा की परी नहीं, वो पापा की BMW होती है। BMW मतलब बर्तन मांजने वाली। क्योंकि काम वाली भाई बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, सब जानते हैं। अब मेरा एक फ्रेंड है, तो वो उसका ब्रेकअप हुआ ताजा। मैंने सोचा वो बहुत दुखी होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था। तो मैंने उससे पूछा भाई तू इतना दुखी क्यों है? उसने बोला भाई कि उसकी गर्लफ्रेंड कहती थी, यानी एक्स जो थी, वो कहती थी कि मेरे जैसे तुम्हें लाखों में नहीं मिलेगी, मेरे जैसी तुम्हें लाखों में नहीं मिलेगी, और कल ही वो 6000 में ले आया। थैंक यू भाई। ये थे मेरे कुछ दोस्तों के किस्से, और एक मेरा फ्रेंड और है जो कि बहुत ही अजीब है। वो इतना अजीब है मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरा दोस्त बना क्यों है। ये उसी की बात कर रहा हूँ, सूरज की, जिसकी 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी है और तीसरे की तैयारी कर रहा है। वो भी सबसे हटकर है। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि शादियों से तक आके उसका इंटरेस्ट जग गया लड़कों में, वो भी 3rd जेंडर में। तो एक बार हम वो सदर में शॉपिंग करने जा रहा था अपनी वाइफ के लिए, कौन सी वाली पता नहीं, तो मैं उसके साथ जा रहा हूँ। उसे 2 खूबसूरत हसीनाएं दिखी। उसने जाते ही गया उनके पास, घुटनों पे बैठा, प्रपोज मारा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो दोनों लड़कियों ने बिना पीछे मुड़े बोला कि कौन सी वाली से, जो पट जाए। गुलाब पता नहीं कहाँ से मिल गया था उसको। और जैसे वो पीछे मुड़ी तो वो बंदा शॉक हो गया, क्योंकि वो लड़कियां नहीं 3rd जेंडर थी। और दोनों ने पकड़ लिया उसको, कह रहे कि ये मेरा हस्बैंड बनेगा, मेरा हस्बैंड बनेगा। लेकिन फिर उसी टाइम भीड़ इकट्ठी हो गई। अब सब उसको लड़ने लगे कि इसको छुड़ाओ, लेकिन कोई छुड़ा ना पाए। फिर मैं गया, मैंने किसी को अड़ंगी देके गिराया और फिर उसको बाहर निकाला। तो ऐसे ही वो दोस्त काफी बढ़िया, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो, इसलिए नहीं कि 3 शादी करी, बस बेस्ट फ्रेंड है। तो एक बार हम बस में जा रहे थे, तो बस में पहले मैं चढ़ा, मेरे बाद वही चढ़ने वाला था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक खूबसूरत लड़की आ गई। फिर उसके बाद वो चढ़ा, उसने सोचा कि मैं आ गया हूँ, उसने कंधा लेके सहारा लेके ऐसे चढ़ने लगा। तो एकदम उसने देखा कि ये तो लड़की है, तो उसने बोला सॉरी मैडम, मेरे से गलती हो गई। तो मैडम ने भी कहा चल कोई नहीं, गलती हो गई, बस में चलता रहता है। उसने बोला कि अरे ये तो लगता है सोने पे सुहागा है। ये लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने दोबारा से एक और बार ट्राई किया कि बस चल रही थी, तो एक बार ब्रेक लगाई ड्राइवर ने, तो उसने जान के धक्का मारा। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके बाद लड़की ने रख के चाटा मारा और सब ने उसको नीचे लेटा के इतना पीटा कि अगले दिन उसके चेहरे का नक्शा चेंज हो गया। और फिर अगले दिन मैं उससे मिला तो उसका ज्योग्राफी बदल चुका था। तो मैंने उसने मेरे से पूछा कि तूने मुझे बचाया क्यों? मैंने कहा भाई अगर मैं तुझे बचाता तो मेरे चेहरे का भी नक्शा बदल चुका था, तो इसलिए नहीं बचाया। तो थैंक यू सो मच।